हेलो दोस्त, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को हिंदी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बातचीत के बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? बातचीत। बातचीत चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? बातचीत। तो आइए हम जानते हैं कि बातचीत है क्या। बातचीत क्या है दोस्त? निबंध है या लेखक परिचय और नाटक या उपन्यास। तो बातचीत है क्या, इसके बारे में जानेंगे दोस्त। बातचीत क्या है? बातचीत बातचीत चीत क्या है? क्या है बातचीत? क्या है दोस्त? बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है दोस्त? बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। निबंध है। बातचीत क्या है दोस्त? बातचीत एक निबंध है। अब हम जानते हैं बातचीत के लेखक का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। बातचीत का लेखक का नाम क्या है? बातचीत के लेखक का नाम नाम क्या है? क्या है बातचीत के लेखक का नाम क्या है दोस्त? जो बातचीत जो लिखे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी। तो हम एक आपको टेक्निक बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं कि आप इसका लेखक भी परिचय भी याद सकते हैं, लेखक का नाम भी याद कर सकते हैं और चैप्टर का भी नाम याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक यह है दोस्त, देखिए, वो से बातचीत होता है। क्या होता है दोस्त? वो से बातचीत होता है, यह है चैप्टर का नाम। और वो से क्या होता है दोस्त? वो से बालकृष्ण भट्ट होता है, यह है लेखक का नाम। तो वही से ही स्टार्ट है लेखक का भी नाम, और वही से ही स्टार्ट क्या दोस्त? वही से ही स्टार्ट का नाम है, लेखक का भी नाम स्टार्ट है, और वो से ही स्टार्ट है चैप्टर का भी नाम। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट का बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था जानते हैं? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्त? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्त? 23 जून 1844 ईस्वी को। 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्त? 23 जून 1844 ईस्वी को। और जानते हैं इनका निर्धन कब हुआ? इनका निर्धन हुआ था दोस्त 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्त? इनका निर्धन हो गया था, ये मर गए थे। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को ये डेट कर गए थे। अब हम जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं और किस काल के कवि हैं। तो पहले जानते हैं किस काल के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? किस काल के एक कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है दोस्त? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। अब हम जानेंगे युग, किस युग के कवि हैं। हम लोग काल तो जान गए, अब युग के बारे में जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट
बालकृष्ण भट्ट किस किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? कवि हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है दोस्त? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के कवि है दोस्त? भारतेंदु युग के कवि। किस युग के? भारतेंदु 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 युग के कवि है। युग के कवि है। कवि है किस युग के कवि है दोस्त? तो भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है। तो एक बार और रिवाइज हम लोग कर लेते हैं शुरू से, तो आप लोग को याद रहेगा। तो पहला ही चैप्टर का नाम है बातचीत। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? बातचीत। उसके बाद चैप्टर क्या है? चैप्टर निबंध है। ये क्या है? ये एक निबंध है। उसके बाद इसका लेखक का नाम क्या है? इनका लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्त? 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ दोस्त? निधन हो गया था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे दोस्त? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। अब जानेंगे बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे दोस्त? भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। तो आप लोग लिख लिए होंगे या याद कर लिए होंगे। हम लोग को याद है, लिखने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को याद ही हो गया होगा। 2 बार आप लोग को पढ़ा दिए हैं, 2 बार रिवाइज करवा दिए हैं। हमको जहाँ तक का उम्मीद है आप लोग मेरा एक क्लास कर लीजिएगा लेखक परिचय, तो आप लोग को लिखने का जरूरी तो नहीं पड़ेगा। आप लोग क्लास करके ही याद कर सकते हैं, लिखने का कोई जरूरी नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या याद कर लिए होंगे। तो तब तक इसको मिटा देते हैं दोस्त, इसको मिटा देते हैं। ऐसे मिट गया, दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। तो हम कहाँ तक पढ़े थे दोस्त? युग के बारे में पढ़े थे। अब हम जानेंगे उनका माता पिता का नाम। बालकृष्ण भट्ट के बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम हम जानेंगे दोस्त। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था दोस्त? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या था दोस्त? पार्वती देवी। पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था दोस्त? पार्वती देवी। क्या था दोस्त? बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम पार्वती देवी। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है दोस्त? आप लोग बता सकते हैं, बताइए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है वेणी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है दोस्त? वेणी प्रसाद भट्ट। वेणी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है दोस्त? पार्वती देवी। पिता का नाम क्या है? वेणी प्रसाद भट्ट। अब हम जानते हैं तो इसके शिक्षा के बारे में जानते हैं। इन्होंने कब क्या शिक्षा शुरुआती पढ़ाई किए, कब क्या किए और कौन से स्कूल में पढ़े, कहाँ पढ़े, आइए हम जानते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात और है दोस्त, इनका जन्म का स्थान कहाँ था। ये तो बता दिए जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। अब इसका जन्म स्थान के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इनका जन्म स्थान बालकृष्ण भट्ट का बालकृष्ण भट्ट का
जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान है इलाहाबाद। कहाँ है दोस्त? इलाहाबाद का है इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था दोस्त इनका? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? इलाहाबाद में जन्म हुआ था। अब हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट का पढ़ाई के बारे में। उन्होंने कहाँ पढ़ाई किए, किस चीज के बारे में पढ़ाई किए, स्टार्ट कौन सी विषय में पढ़ाई किए, तो आइए जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के शुरुआती पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई क्या था दोस्त? क्या था? क्या 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 था? बालकृष्ण भट्ट का शुरुआती पढ़ाई क्या था दोस्त? तो बालकृष्ण भट्ट का शुरुआती पढ़ाई संस्कृत था। कौन सा विषय था दोस्त? संस्कृत विषय था। कौन सा विषय था? तो संस्कृत विषय था। संस्कृत विषय, संस्कृत विषय, संस्कृत विषय, संस्कृत विषय। तो बालकृष्ण भट्ट किस चीज के बारे में पढ़े? शुरुआती में संस्कृत के बारे में पढ़े। अब हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट कब किस चीज का एग्जाम दिए। तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट 1867 में, बालकृष्ण भट्ट 1867 में मिशन स्कूल में, भी कहाँ का? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। बालकृष्ण भट्ट 1867 में, कब दोस्त? अच्छे से दिख रहा है? 1867 में, 1867 में बालकृष्ण भट्ट 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए। प्रयाग के मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए। एंट्रेंस का परीक्षा दिए, परीक्षा दिए, एंट्रेंस का परीक्षा दिए। बालकृष्ण भट्ट 1867 में, कब? बालकृष्ण भट्ट 1867 में मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे या परीक्षा दिए थे। तो एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोग को याद रहेगा। दोस्त रिवाइज हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोग को बार बार वीडियो देखना नहीं पड़े। एक ही बार वीडियो देख के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप लोग को लिखने का भी जरूरी नहीं, खाली एक बार क्लास देख लीजिए, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ लीजिए। तो आप लोग को दोबारा क्लास भी देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा और लिखने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था दोस्त? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था दोस्त? आप लोग भी बोलिए साथ साथ हम लोग के साथ। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था दोस्त? बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद जानेंगे हम लोग बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था दोस्त? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इलाहाबाद में था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था दोस्त? इलाहाबाद में। और बालकृष्ण भट्ट के शुरुआती पढ़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, बालकृष्ण भट्ट का शुरुआती पढ़ाई क्या था? शुरुआत में क्या पढ़ाई किए थे? तो शुरुआत में संस्कृत विषय का पढ़ाई किए थे। उसके बाद 1867 में, उसके बाद क्या किए थे दोस्त? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, कहाँ पे दोस्त? प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा जितना हम पढ़ा है। अगले बारे में जो पढ़ाई थी वो भी याद हो गया होगा, इस वाले में भी याद हो गया होगा। तो आप लोग लिखना अगर है आप लोग चाहते हैं तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए।
तो ले लिए होंगे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे और आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे आप पढ़ाई करेंगे। तो इसको हम मिटा दे दोस्त, आप लोग कहे तो मिटा देते हैं हम लोग, तुम इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो हम कहाँ पढ़े थे दोस्त? तो हम पढ़े थे कि बालकृष्ण भट्ट 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो बालकृष्ण भट्ट 1867 में तो एग्जाम दे दिए। उसके बाद 1869 से लेकर 1875 तक 1869 से लेकर 1875 तक मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य किए। क्या किए दोस्त? मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य किए। मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य किए। किसका कार्य किए दोस्त? अध्यापन का कार्य किए। अध्यापन का कार्य किए। अध्यापन का कार्य किए। क्या किए दोस्त? बालकृष्ण भट्ट 1869 से लेकर 1875 तक मिशन ही स्कूल में, जो कि जहां एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे वही स्कूल में इन्होंने क्या किए दोस्त? अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो आइए, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट को फाइनली नौकरी लग गई थी इसमें, टीचर में। कब लगी थी? 1888 को कायस्थ पाठशाला में। कहाँ पे लगी थी दोस्त? कायस्थ पाठशाला में। कहाँ पे नौकरी लगी थी? कायस्थ पाठशाला में उनको टीचर नियुक्त हुए थे। कायस्थ पाठशाला में अध्यापक क्या हुए थे? अध्यापक नियुक्त हुए थे। अध्यापक क्या हुए थे दोस्त? अध्यापक नियुक्त हुए थे। अध्यापक नियुक्त तो हो गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्त? बालकृष्ण भट्ट को तो गुस्सा उठता था बहुत ज्यादा। बालकृष्ण भट्ट का उग्र स्वभाव के कारण, गुस्सा के कारण ये नौकरी छोड़ दिए। बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के कारण यह नौकरी छोड़ दिए। क्या किए दोस्त? छोड़ दिए। बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के कारण यह नौकरी छोड़ दिए। उसके बाद क्या किए दोस्त? उसके बाद 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका चलाई। कौन सी पत्रिका दोस्त? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पत्रिका? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। कब चलाए? तो 1877 को चलाए। तो आइए लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका चलाए। इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक क्या चलाए दोस्त? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका चलाए। तो यह पत्रिका कितने वर्षों तक चला दोस्त? 5 वर्षों पर, या 10 वर्षों तक, या 30 वर्षों, या उससे ज्यादा। तो यह पत्रिका 33 वर्षों तक निकाले। कितने वर्षों तक निकाले दोस्त? 33 वर्षों तक निकाले। यह पत्रिका 33 वर्षों तक
कितने वर्षों तक दोस्त? 33 वर्षों तक निकाले। यह पत्रिका 33 वर्षों तक निकाले 33 वर्षों तक निकाले। यह पत्रिका दोस्त 33 वर्षों तक निकाले। तो अब हम जानेंगे कितने वर्षों तक निकाले दोस्त? 33 वर्षों तक निकाले। तो अब हम जानेंगे उनके उपन्यास के बारे में, नाटक के बारे में, ये क्या क्या करते थे। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध था, बालकृष्ण भट्ट का निबंध लमसम 1000 था। कितना था निबंध दोस्त? कितना लिखे थे? 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट जो निबंध लिखे थे वो कितने के आसपास लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट निबंध बालकृष्ण भट्ट निबंध 1000 वर्षों तक। कितने तक? 1000 के आसपास लिखे थे। कितने के आसपास लिखे थे दोस्त? 1000 के आसपास लिखे थे। 1000 के आसपास लिखे थे। कितने के आसपास लिखे दोस्त? 1000 के आसपास लिखे। बालकृष्ण भट्ट निबंध कितने के आसपास लिखे? 1000 के आसपास लिखे। अब थोड़ा सा उपन्यास के बारे में जान लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जो था, उपन्यास क्या था दोस्त? मेन था नूतन ब्रह्मचारी। क्या था दोस्त? नूतन ब्रह्मचारी। उपन्यास में क्या था? नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी क्या था? उपन्यास क्या था दोस्त? नूतन ब्रह्मचारी। अब जानेंगे नाटक में था रेल का विकट खेल। नाटक में क्या था दोस्त? रेल का विकट खेल। अब इनका नाटक के बारे में जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ऐसे तो बहुत से, लेकिन एग्जाम जब पूछा जाता है उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी और नाटक में रेल का विकट खेल। नाटक में रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। तो हम लोग इसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से, कि आप लोग को दिक्कत कहूँ नहीं हो और आप लोग को याद भी अच्छे से हो जाए। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो क्या है? बालकृष्ण भट्ट 1869 से लेकर 1875 तक मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। क्या किए दोस्त? बालकृष्ण भट्ट 1869 से लेकर 1875 तक क्या किए? मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1888 में उनको क्या हो गया था? नौकरी लग गया था कायस्थ पाठशाला में। 1888 को उनको टीचर में नियुक्त हुए थे, शिक्षक नियुक्त हुए थे। लेकिन क्या हुआ दोस्त? लेकिन बालकृष्ण भट्ट के उग्र स्वभाव के कारण, उग्र मतलब होता है दोस्त गुस्से स्वभाव, मतलब गुस्से का थे, मतलब गुस्सा करते थे बहुत ज्यादा। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी तो छोड़ दिए उग्र स्वभाव के कारण। उसके बाद 1877 में 1877 में, मतलब 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका चलाई। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक वर्ष पूछा जाता है लमसम कि कितने वर्षों तक पत्रिका चला, कौन सा पत्रिका निकाले। तो 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका 33 वर्षों तक चला था। यह पत्रिका कितने वर्षों तक चला था दोस्त? यह पत्रिका 33 वर्षों तक चला था। और उसके बाद इनका उपन्यास जो था नूतन ब्रह्मचारी, और नाटक में था रेल का विकट खेल, और निबंध वो लिखे थे 1000 के आसपास। निबंध कितने लिखे थे दोस्त? तो 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। तो आज का हम लोग का बातचीत का यह लेखक परिचय था। तो ये फर्स्ट क्लास है दोस्त, आगे और हम पढ़ाएंगे आपको सेकंड क्लास में और अच्छे से। तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग को तो पूरा याद हो चुका होगा, इतना तो उम्मीद है हम लोग को। इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद याद तो हो ही गया होगा 100%। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास? उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग लिख लिए होंगे
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे लेने का तो जरूरत है ही नहीं, आप लोग को तो याद ही हो गया, हमको तो पता है, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ही याद ही हो गया होगा। तो तब तक के लिए दोस्त बाय बाय। ये चैप्टर हम लोग का ये क्लासेस है, लक्ष्य बोर्ड का क्लासेस है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं। तो हम लोग के साथ बने रहिए दोस्त। कल हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड, इसका जो पार्ट 2 पढ़ाएंगे, कल हम आप लोग को पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो हम जा रहे हैं दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय।